अस्सलाम वालेकुम। पाइथन इंस्ट्रक्टर डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा आपके सामने एक दफ़ा फिर। लास्ट लेक्चर में मैंने पांडास लाइब्रेरी के बारे में स्टार्ट किया था। पांडास लाइब्रेरी के दो इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। वन ऑफ देम इज़ सीरीज़ इज़ लाइक वन डायमेंशनल लिस्ट, और जो है उसके कुछ फंक्शंस देखे हमने। और सेकंड डाटा स्ट्रक्चर जो है इन द लाइब्रेरी, पांडास लाइब्रेरीज़ में डाटा फ्रेम्स है। डाटा फ्रेम्स बेसिकली रेक्टेंगुलर आप कह सकते हैं डाटा है, अरेंज्ड आपका ऑर्डर्ड और नेम्ड कलेक्शन उसमें है। उसमें लेबल्स भी हैं, मल्टी डायमेंशनल भी है, यानी 2 और 3 कॉलम्स हो सकते हैं इसमें डिफरेंट, और बोथ रोज़ एंड कॉलम्स इसमें हैं। और इट में भी आप कह लें कि ऐसा है कि डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ है या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स है, और शेयरिंग द सेम इंडेक्स। और इसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर हम हायरार्किकल इंडेक्सिंग करें, यानी एक डाटा फ्रेम के अंदर दूसरा डाटा फ्रेम कर लें, तो हम और मल्टी डायमेंशनल या हायर डायमेंशनल किसी प्रोजेक्ट के लिए डाटा फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी हमें उसी तरह सबसे पहले इंस्टॉल और फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास की लाइब्रेरी को। इंपोर्ट करने के बाद हम जो है मेन फंक्शन में डाटा इज इक्वल टू करली ब्रैकेट या सेट ब्रैकेट के साथ, और फिर उसमें लेबल्स हैं, और लेबल्स में जैसे डिफरेंट कॉलम्स हैं, जैसे नेम एक कॉलम है, एज एक कॉलम, एक सिटी का कॉलम मैंने बनाया है, और इसमें नेम वाले कॉलम में नेम्स दिए हैं कुछ, एज में, और बीच में कॉलन है। फिर आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स में ईच कॉलम गिवन है। तो दिस इज़ द सिंटैक्स बेसिकली टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्रिएट करके पांडास को इसके साथ हमने अटैच करना है। जो पांडास का ऑब्जेक्ट है उसमें हमने ये किया है कि पीडी विस्टा जो पांडा का ऑब्जेक्ट है डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट में उसके मैंने जो डाटा क्रिएट किया था उसका नेम दे दिया पैरेंथेसिस में। तो इससे अब मेरा ये पांडास लाइब्रेरी के साथ एक ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अच्छा जी, इसको फिर हम प्रिंट करा के देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं जो अब डाटा फ्रेम्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हेड की कमांड है जो हमें फर्स्ट 5 तकरीबन रिकॉर्ड्स ऑफ द डाटा फ्रेम शो करता है। अगर हम जस्ट पूरा नेम देंगे डाटा फ्रेम का, जैसे माई डी एफ मैंने यहाँ प्रिंट किया है फर्स्ट लाइन में, तो ये पूरी डाटा फ्रेम को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं हेड के नाम से माई डाटा फ्रेम डॉट हेड ये कमांड देता हूँ, तो ये इसी तरह माई डाटा फ्रेम डॉट टेल ये लास्ट फ्यू रोज़ को मेरे प्रिंट कर देगा। डाटा फ्रेम्स के कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे हम अगर इन्फो मांगेंगे तो वो डाटा फ्रेम्स की वैल्यूज़ के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में हमें बता देगा। डिस्क्राइब डाटा फ्रेम कहें तो वो डाटा फ्रेम के डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दे देता है हमें। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन अगेन वही मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है। तो ट्रांसपोज फंक्शन है डाटा फ्रेम डॉट ट्रांसपोज पैरेंथेसिस में। डाटा फ्रेम डॉट ट्रांसपोज बेसिकली रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करता है, स्वैप करता है। यानी अगर ये वर्टिकल टेबल आपका बना हुआ है तो उसकी बजाय हॉरिजॉन्टल कर देगा, समझें। और ट्रांसपोज फंक्शन हमारा मैंने नीचे लास्ट लाइन में प्रिंट करवाया हुआ था ट्रांसपोज्ड को। इसी तरह सॉर्ट वैल्यूज़ में आप कोई भी लेबल दे सकते हैं कि किसी कॉलम वाइज कर सकते हैं कि एज वाइज, एज के कॉलम वाइज करना है, नेम वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं, या आप सिटी वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा डाटा था उसको हम किसी तरह भी सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट बाय इंडेक्स भी कर सकते हैं और सॉर्ट बाय एनी कॉलम भी कर सकते हैं। अगर हम उसको कॉलम को कॉपी करके और उसमें लोकेट कर लें कि नन वैल्यू कहाँ है, या रिप्लेस करना चाहें ख़ुद से, तो ये भी हम कर सकते हैं कि सेकंड इंडेक्स पे मैंने उसको वैल्यू को नन कर दिया है। उससे ये होगा कि जब हम सर्च करेंगे उसमें नॉन लिखा हुआ होगा तो आप नैन वाली वैल्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसी तरह एक मेथड है फिल ना, पांडास का फिल मेथड है, और ये बेसिकली नॉन वैल्यूज़ को, या जिसमें जो एम्प्टी वैल्यूज़ हों, ये क्योंकि ये फंक्शन डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कि जो नॉन वैल्यूज़ या नॉट वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ हैं एक तरह से, उस पे आप कोई नंबर फिल करना चाहते हैं खुद डाटा बिफोर प्रोसीडिंग। तो जैसे अब हमने एक वैल्यू को एम्प्टी किया था, मिसिंग किया था, और उसकी जगह अब हम फिल कर रहे हैं कि एज की जगह 25 लिख दें।
इसी तरह हम किसी एक कॉलम पे कोई एक फंक्शन अप्लाई भी कर सकते हैं जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एज के कॉलम पे अप्लाई किया है कि एज इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 30 किया है, या 15 करें, या कुछ ऐड करना चाहते हैं एज में, तो वो भी कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप कोई कॉलम नया ऐड भी कर सकते हैं। अगर हमने पहले 3 कॉलम दिए हुए हैं, उसके नेम है, एज है, सिटी है, तो अब हम कंट्री अगर ऐड कर रहे हैं तो माई डी एफ डॉट कंट्री ब्रैकेट में आप अगर देंगे तो ये कंट्री के लेबल से एक नया कॉलम ऐड करेगा और उसकी जो वैल्यू आप सेट करेंगे ये उसकी वैल्यू वो डाल देगा। और अगर कोई कॉलम डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए अगेन हम स्क्रिप्ट में चलते हैं ताकि आप प्रॉपर सिंटैक्स देख सकें। ये आप देखें, इंपोर्ट किया, इंस्टॉल किया पांडास को, फिर इंपोर्ट किया पांडास लाइब्रेरी, और ये डाटा क्रिएट किया। ये खुद से डाटा दिया है, डाटा इक्वल टू सिंटैक्स उसका देख लें, और ये उसका रिज़ल्ट है, आउटकम है। डाटा हमने क्रिएट किया, नेम का एक कॉलम है, एज का एक कॉलम, सिटी का एक कॉलम है। तो अगर हम इसको कहें कि ये हमें प्रिंट कर दो, प्रिंट माई डी एफ डाटा जो है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सारा प्रिंट किया है। जिस तरह हमने डाटा दिया है उसको, ये पहले ही कमांड ने उसी तरह उसको रिसीव करके उसी तरह प्रिंट कर दिया। नेम, एज और सिटी के कॉलम है। इनकी फॉर्मेटिंग अभी मैंने नहीं की हुई, वरना प्रिंट स्टेटमेंट में हम इस तरह की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि ये या टैब स्पेसेस दे के कि ये ना ज़रा देखने में खूबसूरत लगे और अलाइंड लगे। अच्छा, नीचे जो है हमारे पास mydf.head ये कमांड है। जब mydf.head करेंगे तो मैंने आपको बताया कि हेड जो है वो फर्स्ट 5 कॉलम रिकॉर्ड्स बल्कि रिटर्न करता है। तो ये हमारा जो डाटा फ्रेम था ऊपर हमारे पास पूरा, और उसमें से ये देखें 0 से 4 तक 5 रोज़ उसने प्रिंट कर दी mydf.head कमांड से। mydf.tail कमांड करेंगे तो लास्ट 5 रोज़ को, वो रिकॉर्ड्स को, जिसको डेटाबेस में हम रोज़ को रिकॉर्ड्स कहते हैं, तो ये लास्ट 5 रोज़ को प्रिंट कर देगा। साथ ही उनकी mydf.info मैंने किया हुआ है नीचे, तो mydf.info में ये इसने कुछ डाटा मुझे दिया है कि जी इसके 8 एंट्रीज़ हैं 0 to 7, और ये किस तरह का डाटा फ्रेम है ये, और ये इसकी टाइप क्लास की बता दी है उसने। फिर mydf.describe जहाँ मैंने लिखा है ये, इसकी आउटपुट ये हमारे पास है। डिस्क्राइब में क्योंकि ये अभी इन्फो चल रही थी, सॉरी, तो ये इन्फो ही थी अभी, बल्कि इन्फो यहाँ से स्टार्ट हुई है कि उसमें एंट्रीज़ हैं और फिर आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स के नेम्स भी बताए हैं उसने इन्फो में, और सारा कुछ यहाँ इन्फो एंड हो रही है हमारे पास, ठीक है। और नीचे जो है जब हमने उसको डिस्क्राइब कहा है तो डिस्क्राइब की ये आउटपुट है। डिस्क्राइब की आउटपुट में वो पूरी समरी स्टैटिस्टिक्स देता है, डिस्क्रिप्शन देता है डाटा के नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, डाटा का मीन, डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और 25% पे जो वैल्यू है, 50% पे जो वैल्यू है, 70, एक्चुअली 25% पे फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं, ये लोअर क्वार्टाइल, और 50% पे मीडियन होता है, 75% पे से थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल होता है। तो ये उनकी वैल्यूज़ दे देता है। ये थर्ड क्वार्टाइल डाटा की वो वैल्यू है जिससे 75% बिलो होते हैं, यानी इस डाटा में जो हमने दिया था या एज का कॉलम था उसमें से 75% लोग बिफोर 31.5 एज के हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ये कैलकुलेट करके मैक्सिमम वैल्यू तक भी आप अगर देखें तो ये जो डाटा है हमारा ऊपर, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 25 है, यहाँ ये दी हुई है, और मैक्सिमम ये 34 है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम उसका, ये जब हम डिस्क्राइब कहते हैं ये, तो ये पूरी उसकी स्टैटिस्टिक्स सारी उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ें, क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेता है उस डाटा की। जबकि इन्फो में वो सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन देता है, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उनके कॉलम्स के लेबल्स, उनके नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ एंड रिकॉर्ड, सारा कुछ। अच्छा, ट्रांसपोज डाटा किया हमने, तो ट्रांसपोज हमने कहा था कि रोज़ एंड कॉलम्स को स्वैप करता है। तो ये आप देखें यहाँ पहले हमारा नेम,
एज, सिटी, ये डिफरेंट कॉलम्स थे। अब नेम जो है एक फर्स्ट रो में है सारे, फिर एज सेकंड रो में है, सिटी थर्ड रो में है। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ में ये ट्रांसपोज डाटा प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने इधर ये नीचे सॉरी कमांड है डिस्क्राइब, जहाँ ट्रांसपोज लिखा हुआ है ये माई डी एफ डॉट ट्रांसपोज, तो ये उसका रिज़ल्ट राइट पे शो हो रहा है, और नीचे वाली लाइन जो उसको प्रिंट करके शो कर रही है। जब सॉर्ट कर रहे हैं और सॉर्ट में हमने लिखा है बाय एज सॉर्ट करें और फिर उसको प्रिंट कराया नीचे, तो ये हमारे पास सॉर्टिंग बाय एज का आउटपुट है। और ये लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं उसका सिंटैक्स कि माई डी एफ जो डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है आपने डाटा फ्रेम का, उसको माई डी एफ सॉर्टेड, और ये उसकी बल्कि कमांड है माई डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, और उसकी पैरेंथेसिस में आपने कॉलम का नाम बताना है कि किस कॉलम के साथ आपने सॉर्टिंग करनी है। तो एज वाइज सॉर्टिंग की है, तो ये सॉर्टिंग बाय एज उसने कर दी है। और अगर सॉर्टिंग बाय इंडेक्स करना है तो वो अगेन फिर आपको जिस तरह आपने क्रिएट किया था उसी तरह माई डी एफ डॉट सॉर्ट इंडेक्स, ये आपको आउटपुट उसकी ये मिल रही है सॉर्टेड बाय इंडेक्स। वो अगेन 0 से जो भी n तक वैल्यूज़ होंगी उनको सॉर्ट करेगा, राइट, माई डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यू। फिर हैंडलिंग एंड मिसिंग डाटा है, वो हमने फंक्शन देखे थे अभी पावर पॉइंट में कि एक हमारा फिल ना फंक्शन है और ड्रॉप फंक्शन है। वो आप मेथड है जो ये पांडास लाइब्रेरी के डाटा फ्रेम पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं आप। जैसे ये अब हमने कहा कि माई डी एफ विद नैन लॉग टू एज, कि एज में सेकंड इंडेक्स पे हमने कहा कि हम नन लिख दें, और फिर हमने उसको फर्दर जो है ये किया कि माई डी एफ विद नॉन ड्रॉप ना कर दिया है, जिसमें ड्रॉप कर देगा ये जहाँ भी नन वैल्यू होगी या मिसिंग वैल्यू होगी ये उस वैल्यू को ड्रॉप कर देगा, पूरे रिकॉर्ड को ड्रॉप कर देगा। और इसको अगर आप प्रिंट करके देखें तो ये हमने पहले एक लिखा है, ये है विद मिसिंग वैल्यू। इसमें अगर आप देखें तो रुबीना नाम के सामने जो सेकंड इंडेक्स पे है उस पे मिसिंग वैल्यू है, उसमें एज नहीं लिखी हुई यहाँ, ठीक है। तो जब हम इसको फिर कमांड देंगे कि जहाँ भी वैल्यू मिसिंग है उस रिकॉर्ड को ड्रॉप कर दें, ड्रॉप नाम मेथड ये करता है। तो आप इसको और इसको ऊपर वाले को देखें तो उसमें जो रुबीना वाला रिकॉर्ड था सेकंड इंडेक्स वाला रिकॉर्ड जिसमें एज मिसिंग थी, तो हमने उसको कहा कि एज मिसिंग जिसमें हो वो ड्रॉप कर दें। तो यहाँ देखें फर्स्ट के बाद थर्ड इंडेक्स आ गया, थर्ड रिकॉर्ड आ गया और उसमें सेकंड रिकॉर्ड उसने ड्रॉप कर दिया डाटाबेस में से। तो दिस इज़ हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ के आप पहले मिसिंग वैल्यूज़ में उसको ट्रेस करें कि मिसिंग वैल्यू कहाँ है और उसको ड्रॉप कर दें। और अगर हम लिखना चाहें कि मिसिंग वैल्यू में फ़िल करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू, तो वो भी कर सकते हैं कि अगर मैं वही डाटा दोबारा ले लूँ प्रीवियस और उसमें मैं उसको कहता हूँ कि फ़िल कर दो, तो ये रुबीना के नाम के सामने वैल्यू एज की हमने मिसिंग थी, लेकिन इधर उसको फिल नाम मेथड के ज़रिए बताया है कि इसमें जहाँ मिसिंग वैल्यू है वहाँ एज की जगह 25 पुट कर दो। तो इस तरह ये डाटा वो अरेंज हो जाता है। आप कह लें कि मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने का एक तरीका है बिफ़ोर प्रोसीडिंग फॉर डाटा एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि जिस रेंज में ये ज़्यादातर एजेस होती हैं या जो कॉलम होता है, जो डाटा होता है, जिस रेंज में है उसी रेंज के बीच में कोई वैल्यू जो आप समझते हैं कॉमन सेंस से रीज़नेबल है उसको हम फिल कर लेते हैं बिफ़ोर गोइंग ऑन। अब हमने किसी कॉलम पे कोई पूरा फंक्शन अप्लाई करना है, कोई मेथड अप्लाई करना है कि उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये उसकी एप्लीकेशन है कि हमने एक फ़ंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें मैंने कहा है कि x = x + 15 और इधर यहाँ मैंने बताया एज, माई डी एफ एज, कि मैं चाह रहा हूँ कि एज वाले कॉलम में पे अप्लाई करें और x = x + 15 कर दें। तो जो ये एज लेगा हर रिकॉर्ड से और उसमें 15 ऐड करके एक कॉलम हम यहाँ लास्ट पे आप देखें ऐड कर रहे हैं एज + 15, तो यहाँ एज + 15 प्रिंट हो गई। इसी तरह
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग है या कोई और चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि एडिंग और डिलीटिंग कॉलम है, तो वो उससे कमांड है हमारे पास ये कि MyDF पैरेंथेसिस में आप लेबल दें कॉलम का और इक्वल टू उसकी वैल्यू बता दें। तो ये इसने जब आप प्रिंट करके देखेंगे तो इसमें ये सब पूरे टेबल के एंड पे कंट्री का इसने एक कॉलम ऐड किया ये, और उसमें सबको वैल्यू उसकी पाकिस्तान सेट कर दी है। और इसी तरह जब हम ड्रॉप्ड कॉलम करते हैं और MyDF.drop और कॉलम का नेम देंगे जिस कॉलम को आपने ड्रॉप करना है और फिर से दोबारा प्रिंट कराएं तो हम देखते हैं कि इसने कंट्री वाला कॉलम ड्रॉप कर दिया है। तो दिस वाज डाटा फ्रेम इन द पांडास लाइब्रेरी, और सीरीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, तो इससे थोड़ा सा पांडास लाइब्रेरी का आइडिया हो गया है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड होपफुली डाटा साइंस एंड डाटा एनालिसिस में शुरू करूँगा। तो अब नाउ वी आर इक्विप्ड विद ऑल द बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस, क्लासेस, लाइब्रेरीज, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू इंपोर्ट और पांडास लाइब्रेरी। तो इन सब को अब हम देखेंगे डाटा साइंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है और अप्लाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।